मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? सितंबर के महीने में तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे। उस टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं। कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं, जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे। किंतु कुछ गलतफहमियों के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे। तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरजे हो, अब वो अभी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। किंतु मैं जानती हूँ तुम मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तो अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेप्सी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोई गिड़गिड़ाए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे, जिन्होंने तुम्हें रक्त के आंसू रुलाया है। और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे, जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे बच्चे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें ये समझ आ गया है कि यह दुनिया जितना बटरफ्लाई जैसी दिखती है, वैसी है नहीं। यह हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने घूम रहा है। मैं देख रही हूँ। उस समय से तुम अपने करियर पर केंद्रित हो, कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ नई चीजें सीख रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। कुछ समय तक जो लोग तुम पर हंसते थे, तुमसे बात करने से इतर आते थे, आजकल वह लोग तुम पर नजर रखते हैं, तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वही खड़े हो, जहां 2 वर्ष पूर्व थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुमको ये ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो, जिससे तुम्हें धन प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता ना करो, वह असर भी तुम्हें मिलेगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे बच्चे, ये सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयास को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहती हूँ। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। मई से जून माह के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेंगे। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। हम स्वयं को जाता रहे हो, जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान अभ्यास करो, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली, और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वो अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता, तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक मेरा दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी करते और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है। अपने लोगों से बहुत लगाव होता है। अपनी हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं, तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है, और यह इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदरता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपल है। यह एक गैंग है पूरी जो इस तरीके से हत्या करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है। 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही इमोशनल थे, चीजों से लगाव रखते थे और मन में डर होता था। जिन लोगों को चीजों से लगाव होता तो खोने का भी डर होता है। अगर हमें किसी चीज का लगाव है तो उसका डर भी हमें बना रहेगा। तो ये जो नेगेटिव लोग थे, इन्होंने उस डर पर वार करना शुरू किया। तो आपकी एनर्जी कहती है मैं इतनी कमजोर हूँ, मुझे चीजों से लगाव है, यही मेरी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से मुझे ताकत मिलती है। ये आपकी एनर्जी कहती है, लेकिन आपके शत्रुओं की एनर्जी कहता है आपकी एनर्जी को कि मैं तुझे तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, ये लोग हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तोड़ मोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही है, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशनल फीलिंग, भावनाओं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। बहुत स्ट्रेंथ नेगेटिव एनर्जी है। जैसा कि है ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन कान कोई कोई करता है। कान कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहाँ पर ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब क्या है इनका जो उद्देश्य है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है, के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एंड बॉडी है जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बिना देर किया कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस महामार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टरबेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है, क्नॉइस माता रानी के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। माता रानी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही है। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी माता रानी मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। उनके लिए नॉइस, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियां में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियां के प्रति विश्वास है, वो चीज ऑब्जर्व करी गई है। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियां भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है, क्नॉइस, और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं।
उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, ये चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेगलेक्टेड फील करा है। क्नॉइस आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेगलेक्टेड फील कर रही है। यहाँ पर मुझे कोई तो नेगलेक्टेड फीलिंग आ रही है और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में है, आप किसी तरह से आपको नेगलेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑनपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नॉइस, आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये चीज मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तो लेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। नॉइस, और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दे। नॉइस, तो ऐसा नहीं होने देना है। ये बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज बोली जा रही है क्नॉइस मनी वाइज। मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में फॉर्चून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो, आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रही हूँ। क्नॉइसिस के बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। क्नॉइस, आपको इंटुइटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इनटू गाइड करेंगे। आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगे, तो अपने इनटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ फैमिलीज से रिलेटेड बात आ रही है। क्नॉइस, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंतेवे पावर है, उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था, क्नॉइसा, वो सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्नॉइस अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहाँ पर ये मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है क्नॉइस। हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्तियां की तरफ से आ रही है। उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से आपकी वाणी को सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपके पास वाणी सिद्धि है। हो सकता है आप मान आदि शक्ति के फेवरेट है, तो यह भी एक डाउनलोड अभी अभी चैनलाइज हुआ है। आप मान आदि शक्ति के फेवरेट है। आप बहुत जल्द कुछ नई स्किल सीखने वाले हैं। ये मैसेज आया है, यहाँ किसी ने डेफिनेटली आपके खाने में कुछ मिलाया और खाने के जरिए आपके ऊपर किसी तरह की तांत्रिक क्रिया करी गई, किसी तरह का कोई टोने टोटके करे गए, तो आपको बहुत सावधान रहना है। लाइक कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो डेफिनेटली खाने की चीजों में कुछ मिलाता है, या फिर ये कोई लेडी है जो इस तरह की चीजें कुछ मिलाकर किसी तरह की कोई नेगेटिव चीजें करती हैं या करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। क्नॉइस, जहाँ ट्रस्ट ना हो, जहाँ पर विश्वास ना हो, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा क्नॉइस निग्लेक्ट किया है। हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर। इस संदेश को लाइक करें अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया, किसी तरह का कोई काला जादू या सड़ा जादू किया गया, तो वो सब कुछ ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है।
उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, आपके जीवन से आउट कर दी गई है। ये चीजें आपको बताया जा रहा है। हो सकता अपने जीवन में प्रोग्रेस देखेंगे, कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका प्रोग्रेस सीजन हो सकता है, प्रोग्रेसिव सीजन हो या हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो भी डिफिकल्टी थी आपकी मैरिड लाइफ में वह दूर होंगी, समस्याएं सारी दूर होंगी, धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो जाएंगी। नॉइस जो भी डिस्टरबेंस थी वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया है, डिस्टरबेंस को हटा दिया गया है आपके जीवन से। तो 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई है जो बिल्कुल पगलाया जा रहा है, आपके पीछे कोई दीवाना हुआ जा रहा है, आपके लिए एंड एनिमी या तो प्रोग्रेसिव सीजन स्टार्ट हो चुका है आपका, या तो आप अपने एनिमी को शॉक करने वाले हैं। आप किसी भी बात से निराश मत होइए। सूरज के जैसी चमक है, आपकी उस चमक को आप कम नहीं कर सकते हैं। सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता है, वो हर समय चमकता है। हाँ, बादल थोड़े बहुत जरूर आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में सूर्य तब भी चमक रहा होता है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को कम नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। क्नोइस तो आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे कर्मा रहे हैं, वह आपके जीवन में आने वाले हैं और आपको उसका अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप तैयार हैं कर्म फल पाने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप शाइन करिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत, निडर होइए और बेबाकी से अपनी बात को रखना सीखिए। कॉन्फिडेंट रहिए, अब वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने किसी भी तरह का कोई स्पेल वर्क करके आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करी है। क्नोइस ब्लैक मैजिक के द्वारा, गंदी काली क्रियाएं के द्वारा अगर आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहे तो वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पीकॉक दिख रहा है, कहीं पर भी दिख सकता है, ड्रीम में या किसी तरह का कोई आपको इमेज दिख रहा हो, किसी तरह की कोई फोटो दिख रही हो। तो अगर आपको पीकॉक्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली या तो पिछले जन्म के कोई रॉयल्टी है या इस जन्म में आप डेफिनेटली कोई रॉयल बीइंग है। पीकॉक थ्रोट चक्रा की हीलिंग की बात भी करता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। यही चीज बार बार बताई जा रही है, आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है। जैसे सूर्य चमकना नहीं छोड़ता है, उसी तरह से आपको भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। क्नोइस आपके जो एंसेस्टर्स है ना, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है आपके एनिमी के बारे में जो आपको नहीं पता है। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज है, वह बहुत नाराज है आपके शत्रुओं से और वह उन पर अटैक कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डेफिनेटली आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। जैसे एक फ्लावर खिल उठता है, तो आप भी उसी तरह से खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा पाए। यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन क्नोइस, आपको दिव्य सुरक्षा मिली हुई है या दिव्य कवच है आपके पास है। कोई ऐसी चीज है जो आपको अपसेट कर रही है, अंदर ही अंदर रही है। कुछ ऐसी बात है जो आपको अपसेट करती है, बिना बात के आप कम्युनिकेट कर लेते हैं स्पिरिट से। आप स्पिरिट की बात को समझ जाते हैं और स्पिरिट आपकी बात को समझ जाते हैं, तो हो सकता है आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने किसी की ईगो को कुचल दिया, आपने किसी की ईगो को ध्वस्त कर दिया, किसी की ईगो हर्ट हुई है, आपने उनकी ईगो की परवाह नहीं की है, तो आपकी इनकम में आप एक अनएक्सपेक्टेड बूम देखने वाले हैं, यानी कि बढ़ोतरी देखने वाले हैं। आप अपनी इनकम में ऐसी बढ़ोतरी देखने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये लोग प्लान प्लॉट करते रहते हैं और आपके अनसेस्टर्स इन लोगों को डेफिनेटली पनिश करते रहते हैं, इन लोगों को सजा मिलती है। आप डिविनली प्रोटेक्टेड है, आपको जो दिख भी नहीं सकती है दिव्य शक्तियां, ऐसी दिव्य शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। ऐसा कवर जैसा शील्ड है आपके पास कि आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपका थर्ड आई चक्रा हील हो गया है, हील कर दिया गया है उसको,
हो सकता है आपको या हो सकता है आपको दिशाहीन बनाना चाह रहे हो। ये लोग आप बहुत ज्यादा अवेयर है, बहुत इंट्यूटिव इंसान है क्नॉइस। तो इन लोगों ने किसी तरह का कोई स्पेल करके, हर तरह के स्पेल, ये लोग किसी भी तरह से किसी भी गंदी चीज के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशों करते रहते हैं। तो हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। जीस किसी के लिए भी ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है। आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको उस चीज में कामयाबी मिली है। हितेश मित्र बना, वह भी तुम्हारे उन पैमानों पर खरा नहीं उतर सका जिसमें तुम्हारी मित्रता लिखी जा सके, और हर कोई एक समय के बाद तुम्हें छोड़कर चला गया। वह ब्रह्मांड में गूंज कर रह जाती है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, यह जानने के बाद तुम यह समझ पाओगे कब तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए क्या योजना घड़ी गई है, और इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना अत्यंत आवश्यक है। क्नॉइस, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय क्नॉइस, इस नवीन शुरुआत का तुम्हारे जीवन में होना बहुत आवश्यक था। आज रात्रि जब तुम सोने जाओगे तो यह सोचना कि तुम्हारे अतीत का अंत आज रात के साथ ही हो जाएगा, और कल का सवेरा सूर्य के साथ नए प्रतिभा संपन्न अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए क्नॉइस कुछ प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से भर उठता है, अचंभित हो उठता है और तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देगा। अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। मेरी योजनाओं पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता क्या है, तुम्हारे भविष्य को आवश्यकता क्या है जो तुम्हारी प्राथमिक पर है, जो तुम्हारे भविष्य की आवश्यकता की प्राथमिकता पर है। क्या उसका विचार करना आवश्यक है, या फिर उन चीज़ों का जिनमें तुम जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते? तुम यदि किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे हो तो इसका विचार करो कि आखिर तुम्हारे मन में उसको लेकर इतनी यादें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। मेरे जब किसी के साथ सुरक्षा, भरोसा, अपने सम्मान और प्रेम की अनुभूति होती है, तब उसकी ऊर्जा मनुष्य के हृदय को छू जाती है, और जब पुनः वह उन्हीं पलों को याद करता है तो उसे सुख का आभास होता है। लेकिन इसका यह भी अर्थ होता है कि अब वह मनुष्य अपनी खुशियों के लिए क्नॉइस दूसरों पर आश्रित हो गया है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनता था, और उसके दूर चले जाने से अब तुम स्वयं को बेसहारा महसूस कर रहे हो, तो तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम स्वतंत्र रूप से इस धरती पर जन्म और अपनी खुशियों के लिए एक मात्र तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हें अभी खुश होने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वह अकेला नहीं है, वह अकुशल नहीं है। यह उसका दिमाग ही है जो उसके लिए शत्रु बह रहा है। ये इसके विचार ही है जो उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं कि वह रहकर केवल नकारात्मक तत्वों का ही विचार किए जा रहा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बेहतरीन चीज़ें लिखी जा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभा संपन्न बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं, क्नॉइस। लेकिन भीतर का तूफान शांत हुए बिना बाहर की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाहर की शांति तुम्हें न वस्तुओं से मिलेंगे, न ही किसी व्यक्ति से मिलेंगे। जब भी तेरी मन में भी शांति उत्पन्न होगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान जन्म ले रहा है। क्नॉइस, तुम भविष्य की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो चला गया उसकी जगह लेने वाला कोई ना कोई अवश्य आएगा। केवल तुम्हें खुले दिल से इस ब्राह्मण को स्वीकार करना है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। बदलाव को स्वीकार करना होगा, और यदि तुम बदलाव को स्वीकार कर लोगे तो कल के सवेरे में तुम सूर्य के साथ नई ऊर्जा के सामंजस्य को समझ पाओगे। तुम्हारे मन से निकली पुकार ही प्रार्थना है, और तुम्हारी प्रार्थना को अब परमात्मा ने सुन लिया है। क्नॉइस, फिर तुम्हें किस बात की पीड़ा हो रही है? तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मनुष्य के जीवन में दुख आना भी जरूरी होता है। जो मनुष्य जितना ज्यादा भोला होता है, उसके जीवन में उतनी मुश्किलें आती हैं। क्नॉइस, इसका यह अर्थ नहीं कि उसे खुशियां नहीं प्राप्त होंगी।
इसका यह भी अर्थ नहीं कि वह जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इतना भोला है कि ऊपर से ऊपर स्थिति में पहुंचकर भी उसे ठगा जा सकता है, उसके मन को छला जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों के चलते मजबूत हो जाता है, तो कोई ऐसे मनुष्य से लाभ नहीं उठा पाता। तुम्हारे जीवन में अब तक जो दुख है, वह भी एक योजना का हिस्सा थे। लेकिन अब तुम इतने परिपक्व हो रहे हो कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ही बौछार होगी। कल तुम्हारे जीवन का एक नया दिन नई शुरुआत के साथ होगा। माया के चक्र में उलझा हुआ यह संपूर्ण संसार यह नहीं जानता कि यहाँ पर एक दिन सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। क्नॉइस, किंतु वास्तव में कुछ भी समाप्त नहीं होता। वास्तव में कुछ भी मरता नहीं है, केवल अपने तत्वों का रूप परिवर्तन होता है, और रूप परिवर्तन करके तत्व नए तत्व का स्थान ले लेते हैं। फिर चाहे वह दैविक हो, दैहिक हो, लौकिक हो या सांसारिक हो, क्नॉइस, प्रत्येक तत्व अपना रूप बदलते हैं और नए तत्व के रूप में जन्म ले लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी तत्व हैं। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेता हूँ। डिवाइन एजेंट्स हमें ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वह अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन जो आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। क्नॉइस, या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ, या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वह एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वह इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर डिवाइन एंगल्स क्लियर कर रहे हैं कि वह अपने आप को बच्चे की तरह मान रहा है आपके सामने, और अपनी अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रहा है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वह आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है जो उसे डिवाइन एनर्जी भेजी है। उसकी लाइफ में वह उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है, यही कारण होगा। देखिए, नियति क्या कहती है। नियति ने उसको बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएगी। वह उससे ज्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम हो, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट कब प्राप्त करोगे? जब उसकी कम होगी। तो वह खुद ही क्या अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है? तो आप नियति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है, वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा, लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाओं पहले जरूरी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती है, खुशी को ज्यादा, मतलब कि आप जरूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हिट पहले जरूरी है। इसी वजह से डिवाइन आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। क्नॉइस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वापस वही साइन कि यह इंसान अपनी अचीवमेंट को चीनी हथौड़ी लेकर के तोड़ रहा है, मतलब कि क्लियर साइन है। आप यह मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। उसे इतना फर्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीजें हैं वह उसे तोड़ रहा है, वह उसे क्षति पहुंचा रहा है, वह उसकी कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है। आपका फ्यूचर देखकर, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक है और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपके पास में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि जो आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है वह उल्टा मोटे बल धरती पर गिर रहा है, उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिला है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक ईमान है लंबी सी, जिसके ऊपर ऊपर ही ऊपर आप मान लीजिए कि एक ताज रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है, वह उल्टे बल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। क्नॉइस,
तो ऐसा कुछ हमें डिवाइड एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि सी नीड पार्ट कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम बात देख पा रहे हैं कि यह इंसान खाली हाथ रहने वाला है। उसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नॉइस। आपने ठीक सुना। डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था, लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है। ना तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है, जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है। इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वह अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है, या उसके साथ में ऐसा कुछ घटित हो सकता है जब वह आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए बैर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वह अपनी गई हुई सारी उन अपॉर्चुनिटी को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिन्हें वह खेल रहा था और खिलौनों की तरह व्यर्थ गंवा रहा था, उन्हें वह देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे हाथ में थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है, समय रहते उन चीजों की कद्र नहीं करते, वे उन्हें त्याग देते हुए छोड़ देते हैं। लेकिन काफी वर्षों के बाद उन्हें रियलाइज था, कभी यह भी मेरे पास थी। क्नोइसतो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है। भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं, आपका का फ्यूचर ब्राइट है। इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जब ये बहुत ही ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार की जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग है ना ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे हाई वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। नॉइस, आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है इसके अंदर में। ये किसी चीज से नहीं डरता है, इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचन वाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है, ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है।
माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्ट रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना बाहर। नॉइस, आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना,